कोई बात नहीं, दोबारा बोल देंगे, उसमें क्या। दोबारा बोल देते हैं फिर से हम। एक नहीं, चार क्या बोलें हिंदी में, क्या बोलें, वो तो इंग्लिश में है। गुणोत्तर श्रेणी बनाने वाले चार संख्याओं को ज्ञात करें जिसका तीसरा पद पहले पद से 9 ज़्यादा है और दूसरा पद चौथे पद से 18 ज़्यादा है। कैसे फिर देखते हैं। मान लेते हैं पहला पद T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4 मान के चलते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन के हिसाब से जैसे जैसे कहे वैसे वैसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि चौथा पद है, कैमा पद, तीसरा पद पहले पद से 9 ज़्यादा, मतलब पहला पद में अगर 9 जोड़ते हैं तब जाके बराबरी करता है। T3 के फार्मूला, तो T3 के फार्मूला है AR², जबकि T1 तो है A है ये प्लस R। अरे यार 9 ज़्यादा होगा तो इसको इधर भेजेंगे तो AR² माइनस A बराबर 9। कॉमन ले लो। यहाँ से अगर दोनों जगह से A कॉमन लिए तो बचा कितना, R² माइनस 1 बराबर 9। समीकरण फर्स्ट जो मानना है मान के छोड़ दो, इसी रहे दो। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या है कि दूसरा पद चौथे पद से 18 ज़्यादा, दूसरा पद चौथे पद से 18 ज़्यादा। दूसरा पद मतलब AR, चौथा पद मतलब AR³ प्लस 18। यहाँ से वहाँ से सब जगह से अगर देखें तो A कॉमन, चल रहे देते हैं एक लाइन AR, रहे देते हैं एक लाइन AR और उसको इधर लिखते हैं माइनस में AR³ बराबर 18। ये दोनों ही जगह से देखिए हम तो लग रहा है कि AR कॉमन लेंगे, लेकिन हम AR कॉमन तो लेंगे माइनस में काहे कॉमन लिए बताते हैं। ये हो जाएगा R² प्लस, और यहाँ से नहीं कुछ तो माइनस इसलिए कॉमन लिए जिसमें हम R² 1 इसके जगह पे डायरेक्ट बैठा सके 9। जैसे इधर A है तो ठीक है भाई, यहाँ A है, यहाँ R² माइनस 1 है तो इधर भी R² माइनस 1 है, मतलब A और ये वाला R² माइनस 1 समझ लो ख़त्म हो गया, सिर्फ बचा माइनस R और A R² माइनस 1 के जगह पे 9 बराबर 9 से कैंसिल, तो R बराबर कट के -2। इससे ज़्यादा नीचे नहीं लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। R बराबर -2। अब R का मान कहीं भी रख दो, कोई भी समीकरण में। जैसे ही समीकरण फर्स्ट है, यहाँ चाहते तो हम कह सकते थे समीकरण सेकेंड, मान लो फर्स्ट में हम कह सकते हैं कि R का मान पुट द वैल्यू ऑफ R इन
इक्वेशन फर्स्ट पहले में यहाँ है ए, तो ए जैसे दिखाई दे रहा है ए वैसे ही रह देंगे, ए छोड़ देते हैं। आर स्क्वायर मतलब -2 के स्क्वायर, -2 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर 4, अब घटाओ 1 बराबर 9, तो ए बराबर डायरेक्ट ही बोल दो 3, ए निकलिए गया है। आर पते है तो जीपी के, हाँ 4 पद, पहला पद मतलब ए, तो पहला तो खैर ये डायरेक्ट 3 हो गया, दूसरा उसमें गुना कर देंगे तो -6, फिर इसमें फिर गुना कर देंगे -2 तो 12, फिर गुना कर देंगे -24, देखकर आंसर हो जाएगा 3 -6 12 24। पता नहीं आंसर कितना, एक बार आंसर देख लेना है उसमें। यही ना 22 नंबर क्वेश्चन, इफ द पीथ मतलब पी और सुपर स्क्रिप्ट नियन, यानी जैसे पावर देते हैं छोटे कोने से, इफ द पीथ कॉमा क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ ए जीपी if the pth, qth and rth term of a GP are ABC, A, B and C respectively, then prove that a to the power q minus r, a to the power q minus r dot यानी into b to the power r minus p into c to the power p minus q। ए पर पावर q माइनस आर बोले, बी पर पावर r माइनस पी और सी पर पावर p माइनस क्यू बराबर 1। हिंदी में भी लिख लो, यदि एक जीपी का पीवा क्यूवा और आरवा पद क्रमशः, यदि एक जीपी के पीवा क्यूवा और आरवा पद क्रमशः ए बी सी है, ए बी सी है, तो साबित करें कि ए टू दी पावर क्यू माइनस आर, ए टू दी पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर माइनस पी इंटू सी टू दी पावर पी माइनस क्यू बराबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 22, एक जीपी का पीवा पद टी पी बराबर ए है, क्यूवा पद टी क्यू बराबर बी है और आरवा पद सी है, तो साबित क्या करना है, प्रूव दैट ए टू द पावर क्यू माइनस आर डॉट बी टू द पावर आर माइनस पी डॉट सी टू द पावर बराबर 1। यहाँ ए बी सी देले है, मतलब किसी भी
प्रोग्रेशन में ए पी रहे चाहे जी पी रहे, प्रथम पद ए मानते हैं, यहाँ तो खुद ए दे ले। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना फर्स्ट टर्म, अपने मन से कुछ और मानेंगे इस बार। फर्स्ट टर्म मान के चलेंगे एक्स, रेशियो में आर भी झलक रहा है तो कॉमन रेशियो भी आर नहीं मानते हैं, कुछ और मानेंगे। कॉमन रेशियो कुछ और मतलब वाई। तो इधर के हिसाब से जो टी पी दिखाई दे रहा है, टी पी, एक सूत्र होता है ए, तो ए तो है ही ना, प्रथम पद तो यहाँ पे एक्स है, तो एक्स जैसे होता है ए आर टू द पावर पी माइनस वन, लेकिन यहाँ ए तो ठीक है, आर नहीं लिखेंगे, ए भी नहीं लिखें तो आर के जगह आप लिखेंगे वाई टू द पावर पी माइनस, हाँ पी माइनस वन बराबर ए। ये ध्यान रहे कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ इतना रखेंगे। वैसे ही टी क्यू, तो एक्स इंटू वाई टू द पावर क्यू माइनस वन बराबर बी। एक्स माने प्रथम पद, वाई मतलब रेशियो आर, एक्स वाई टू द पावर आर माइनस वन बराबर सी। ये तीनों वैल्यू वहाँ रखेंगे। ए मतलब जितना भी है ए बोलना है कितना, एक्स गुने वाई टू दी पावर पी माइनस वन, इस समूल्य पर पावर क्यू माइनस आर डॉट बी मने एक्स वाई टू दी पावर क्यू माइनस वन, पूरा पे पावर आर माइनस पी डॉट सी, मतलब इतना एक्स वाई टू दी पावर आर माइनस वन, सब पे पावर बराबर वन, तो खैर लाना है। ये पहले तो पावर अलग अलग, मतलब ऐसे लिखो कि एक्स टू दी पावर पी माइनस क्यू डॉट वाई टू दी पावर पी माइनस वन, तो पहले से है, उसमें पावर पे पावर यानी कि दोनों आपस में गुना होता है, जोड़ता नहीं। क्या? अच्छा क्यू माइनस आर, ठीक है गड़बड़ हो गया, क्यू माइनस आर। इधर बोलो एक्स टू दी पावर आर माइनस पी, वाई पे पावर बता, क्यू माइनस वन डॉट आर माइनस पी, एक्स टू दी पावर बोलो पी माइनस क्यू और वाई टू दी पावर उस पी माइनस क्यू। एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, तो 3 बार काहे ले एक्स लिख लें, एक्स एक बार लिखो और पावर जितना है सब जोड़ दो, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। हालांकि ढेर देरी बचेगा नहीं, क्योंकि क्यू माइनस में आर माइनस में आर प्लस में पी माइनस में पी, सब खत्म। तो नीचे लिखिए देते हैं कि एक्स टू दी पावर, ये भी लिख देते हैं कि एक, अभी 1 मिनट, वाई भी बाकी है, वाई टू दी पावर, वो भी तो वही करना है, पावर जोड़ना है। तो एक काम करो, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर जोड़, पावर जोड़ने हैं तो हम एक बार जोड़ रहे हैं, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी जोड़ आर माइनस वन इंटू, गुना उना करके देखते हैं कितना आता है, वाई टू दी पावर, पहले पी से गुना करो, पी क्यू, पहले पी से ही गुना करें, माइनस में पी आर माइनस क्यू प्लस आर, क्यू से गुना करो, क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस वन से गुना करेंगे तो माइनस आर, प्लस में पी, आर से गुना करो, आर पी माइनस क्यू आर
1 से गुना करेंगे माइनस पी प्लस क्यू। हमको मालूम है सब है कैंसिल। वो रहा बात कि कैसे, तो वो भले दिखा देंगे कैसे। जैसे यहाँ पी क्यू है, यहाँ पी क्यू है, कहीं पी क्यू ढूंढ लो। ई वाला है इसलिए दोनों कैंसिल। जैसे यहाँ माइनस में पी आर है, कहीं पी आर ढूंढ लो, प्लस में होगा। ये प्लस में है। यहाँ पे माइनस क्यू है तो ज़रूर कहीं प्लस में क्यू होगा, लास्ट में है। यहाँ पे अगर आर प्लस में है तो कहीं आर माइनस में भी होगा। यहाँ पे क्यू आर प्लस में है तो कहीं पे क्यू आर माइनस में भी होगा। यहाँ पी प्लस में है तो यहाँ पे पी, तो फिर बचा का चीज़ सब खत्म। यानी बोलते हैं कि x टू द पावर 0 तो ये भी तो y टू द पावर 0 और दोनों मान 1। यही साबित करना था कि फलाना 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 बराबर 1 हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। If the first and nth term of a GP, क्वेश्चन नंबर 23, if the first and nth term of a GP are A and B रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला पद A है, दूसरा पद नहीं बोलेंगे, nवां पद B है। If the first and nth term of a GP are A and B respectively, and if P is the product, P is the product, P is the product, P is the product of n terms, P is the product of n terms, P is the product of n terms, prove that P square is equal to AB to the power n। हिंदी में हाँ, AB के होल पावर n हिंदी में। यदि एक GP का पहला पद और अंतिम पद क्रमशः A तथा B है, यदि एक GP का पहला पद तथा अंतिम पद मतलब nवां पद, यदि एक GP का पहला पद एवं nवां पद क्रमशः A तथा B है, A तथा B है, और P उसके n पदों के गुणनफल है या n पदों का गुणनफल है, तो साबित करें कि P स्क्वायर बराबर AB के होल पावर n। तेईस नंबर, एक GP का पहला पद मतलब T1 बराबर A है और अंतिम पद
Tn अंतिम पद b है। तो अगर यहाँ से शुरू करें तो पहला पद a, फिर उसके बाद ar, फिर ar स्क्वायर, फिर ar क्यूब, फिर ar टू द पावर, मतलब डॉट 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 ऐसे ही चलते चलते यहाँ तक आते आते बोलेंगे ar टू द पावर n-1। तो ये तो खैर है, लेकिन जो b है ना वो ये वाला, ये b है, और ये तो खैर है ही है। तो p क्या है फिर, ये जो p देखा था, तो p है इन सभी पदों का गुणनफल, मतलब कि a गुने ar गुने ar स्क्वायर गुने ar क्यूब डॉट 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 ar टू द पावर n, ये सबको गुना करके बोल रहा है कि p है। देखते हैं यहाँ r एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 बार n माइनस, जब एक से शुरू हुआ तब ने, एक से शुरू हुआ तब, लेकिन a तो यहीं से थोड़ा शुरू हो रहा है, a तो यहाँ से शुरू हुआ है, तो a पे पावर n बोलेंगे, शायद समझ में नहीं आएगा तो नहीं क्या। r ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, सात बार, आठ बार, 9 बार, मान लो कि r 99 बार है, r 99, मान लेते r 99 है, तो a कई बार, 100 बार, तो a गुने 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 100 बार लिखेंगे तो a टू द पावर डायरेक्ट, मतलब 100, n मतलब 100 मान के चलो, r टू द पावर कितना लिखें, यही तो दिक्कत होगा तो होने के। r ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए सेम चीज़ बात तुमको लिखना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी सेम चीज़ लिखना, लेकिन r तो गड़बड़ है, ध्यान से देखना, पहले r1, फिर r2, फिर r3 डॉट 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 rn-1, तो गड़बड़ है, ये खुद अपने आप में जीपी है, शायद नहीं समझ में आया। 5 गुने 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 5 गुने, वो आसान है करना, 5 5 या 10 गुना 10 गुना 10 आसान है, लेकिन r के हिसाब से क्या है कि अगर पहले 2 है तो फिर आगे जाके 4 है, फिर आगे जाके 8 है, फिर आगे जाके तो r तो जीपी के फॉर्म में चल रहा है, मतलब a आसानी से बोल दिए एक बार, मतलब एजा से देखें तो 1 2 3 n-1 आई हटा दिए तो n बार, r उतना आसान है, r निकालो, चलो a टू द पावर n, ये जोड़ते हैं, इसमें देखना है कि पहले बार ये वाला, दूसरे बार ये वाला, तीसरे बार, मतलब ये पहला पद, इसको भूल जाओ, पता चले तू ये देख देख के पागल हो रहे हो, ये भूल जाओ, पहला पद, क्योंकि पावर एक है, दूसरा पद, दूसरा, तीसरा, तो सोचो 21वां पद, वही तो हम जान रहे थे कि सबसे गड़बड़ होगा, जबकि इतना जोर दे के 3-4 बार ठोक ठोक के बोले पहला पद, क्योंकि पावर 1 है, यही पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, मतलब पावर 1 होने पे पहला पद, पावर 2 होने पे दूसरा पद, कुछ लोग को समझ में भी आ गया कि हम क्या बोलेंगे, पावर 3 होने पे तीसरा पद है, पावर 20 होने पे, तो ये देख के तुम लोग को समझ में आ गया कि कैमा पद n-। अब इन सब में करना क्या है, सबको गुणन करना है, अरे सब तो गुने करना, गुना, छोड़ो गुना, यहाँ देखो गुना में नियम होता है कि अगर सबका बेस सेम चले तो आप पावर क्या करो, एक, ऐसे देखे हम लग रहा था जीपी जैसा नहीं, लेकिन जोड़ना तो है नहीं, तो करे क्या, जैसे जीपी है ठीक है, अच्छा है जीपी है, तो कौन सी करे, जोड़ दें,
जीपी में एसएन जानते हैं, जीपी का एनवा पद जानते हैं। यहाँ तो गुना करना है तो कोई बात नहीं, बेस रहे दो, बेस आर रहे दो, सब पावर आपस में क्या करो, जोड़ो। पहले 1 फिर 3, सब पावर है आर पे, फिर डॉट 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 n-1। और अब देख के बोलो ये पावर कैसन है। अब पावर देख के बताइए कैसन है। एपी में है, जीपी में है, किस में है पावर? अब पता नहीं किस में है, जीपी है या एपी है? एपी है। अरे एपी है, एकरो में डाउट लग रहा है, एपी है और इसमें जोड़ना है। एक फार्मूला बोलो, इसका फार्मूला ऐसे तो सूत्र, ऐसे तो एक सूत्र है, स्पेशल सीरीज में हम प्रूफ करेंगे। स्पेशल सीरीज में हम प्रूफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब जोड़ना है। देखो अब ये बता देते हैं। स्पेशल सीरीज पढ़ाते वक्त हम प्रूफ करेंगे 1 2 3 डॉट 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 मान लो n तक सबको जोड़ना है। तो सूत्र बोलो। फॉर्मूला होता है प्रथम पद और फिर अंतिम पद। तो अंतिम पद कौन है? डायरेक्ट n है, दोनों को जोड़ के या बटा में 2। कई पद है n, तो n से गुना, मतलब एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। लेकिन n पद तक रहेगा तब। मान लेते हैं कि n के बजाय अगर 1 2 3 4 m रहता तो m इंटू m प्लस 1। मान लो जाए x रहता तो वही दिमाग एजा लगाना है, वही यहाँ पर दिमाग लगाना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ तो n-1 है तो चलेगा n-1 इंटू n-1 और उस पर फिर प्लस 1 नहीं है। अब बटा में 2। देखते हैं p बराबर a टू दी पावर n डॉट, 1 कैंसल, r टू दी पावर क्या बचा n इंटू n-1 अब बटा में 2। साबित जो करना है वो तो लिखवो नहीं किया कि साबित अभी करना क्या, अभी खाली p बस निकला। p इतना निकल गया, a ही है और b उतना क्या है। साबित क्या करना है वो भी तो लिखना भी नहीं शुरू किया। अब लिखेंगे जो साबित करना है, जो साबित करना है वो अब लिखेंगे। बोलो साबित क्या करना था? साबित करना था p² बराबर b के होल पावर n। अब साबित होगा। बोलो p कितना है? 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 ये वाला p यही ना है। लिखो a n a टू द पावर n r n इंटू n-1 अब बटा में 2 इन सब के होल स्क्वायर। चल LHS ही अभी रह देते हैं फिलहाल। ये तो हो गया a टू द पावर 2n पावर, फिर पावर दोनों आपस में गुना हो गया 2n r टू दी पावर 2 से 2 कट गया तो बचा कुछ n इंटू n-1। ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है इतने। फिर RHS पे जरी कोशिश करो, राइट हैंड साइड क्या है? a मतलब तो a मतलब a ही होगा, a मतलब a ही, लेकिन b मतलब कितना? b मतलब a r टू दी पावर, सॉरी गड़बड़ हो गया। b माने कितना लिखना है? b मतलब कितना लिखना है? b मतलब लिखना है b मतलब हो गया a r टू दी पावर n-1 उन सब पे पावर।
तो n देते हैं। इधर अगर देखें तो कह सकते हैं कि a और a दोनों सेम चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे बोलो कि a टू दी पावर, मतलब 1 और 1 कितना हो गया 2, और उधर जो पावर है वो 2n, और r टू दी पावर अगर देखें तो पहले से पावर ही वाला था, अच्छा बात है। r पे पावर पहले से n माइनस था, सही बात है, लेकिन n आया था, n इंटू n माइनस 1, ये RHS है। आई वाला जो LHS है वही RHS है, ये तो प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड, यही साबित करना था। हिसाब मेन उतने में तो साबित हुआ है जब ब्लैक कलर से लिखे हैं, ब्लू वाला तो सिर्फ निकाल रहे थे P तक हम, ये तो खाली हम P तक निकालें। अगला इधर अगर नहीं समझ में आया तो खैर आप गए काम से, क्योंकि इन सबको गुना करना था, गुना कर दिए ठीक है। फिर ए समझ में आना चाहिए कि पावर n हो जाएगा। फिर r क्या करें, इन सबको गुना कैसे करें, गुना करने कोई नियम वम है ही नहीं, तो r पावर है तो r पे सब पावर आपस में जोड़ दिए, जैसे ही जोड़े तो ये AP बन गया। और AP में कैसे जोड़े, इसका ऐसे सूत्र होता है जो अभी हम बताए थे, डायरेक्ट भी सूत्र, पहला पद अंतिम पद जोड़ के बटा 2 और फिर गुना में यही वाला। अब क्या है ना, उधर हम बताए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 24। चौबीस में दिले है सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, so that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1 ऊपर सुपरस्क्रिप्ट जैसा TH दे दीजिएगा, जैसे पावर देते हैं। फिर से बोलते थे, सो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ a GP टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1 to nth टर्म इज 1/r टू द पावर n, मतलब 1/r टू द पावर n। हिंदी में भी लिख लो। साबित करें कि या दिखाएं कि एक GP के n पदों का योगफल, पहले n पदों का योगफल, साबित करें कि एक GP के प्रथम n पदों का योगफल, साबित करके एक GP के पहले n पदों का योगफल उसके n प्लस 1th पद से 2nth पद, n प्लस 1th पद से 2nth पद के योगफलों का अनुपात
1/r⁴ 1/r⁴ है, साबित करना। एक जीपी के पहले n पदों का योगफल, एक जीपी के पहले n पदों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन के पहला पार्ट तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि एक जीपी के n पदों का योगफल मतलब SN। SN बराबर सूत्र जानते हैं कितना, बोलो। A इंटू, हाँ यही वाला लेके चलते हैं, r⁴ -1 बटा में r -1 है। आइए इसे ही छोड़ देते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना, ये जैसे है ये वैसे ही रहेगा। ज़्यादा होगा तो लिख देंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये लिख के छोड़ देना। इसके बाद है कि इससे आगे बढ़ो, उसमें लिखल है फ्रॉम n + 1 to 2n, मतलब इस जगह से शुरू हुआ और वहाँ तक गया। तो पहले बताइए कि यहाँ से वहाँ तक जाने में कई पद हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल पदों की संख्या क्या हुआ, पहले ही पता चलेगा तब है ना। टोटल जोड़ तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, अब जोड़ पाइएगा वो तो लगभग असंभव है। पहले तो यही बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, पहले तो यही नहीं बता पाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन n + 1th टर्म एंड 2nth टर्म। पहले तो यही बताना जरा मुश्किल है तुम लोग के लिए, यही बता, पहले जोड़ना तो लगभग असंभव है तुम लोग के लिए। पहले अगर इन्हें बता पाए तो आप, जिसे कोई कहे कि यहाँ से यहाँ तक जाना, जैसे बोले कि 1 से लेके 10 तक में पदों की संख्या बताओ, 1 से 10 तक कई पद हैं, कैसे निकला? उन्हें गिन लेते हो, हम बताते कैसे निकलेगा। 10 में से पहले 1 घटा लेना, कितना आया, उसमें 1 जोड़ दो। जैसे 20 से लेके 40 तक टोटल कई पद है, कैसे निकला? पहले 20 में से घटा दो, 20 आया, 21 पद होगा। 20 से लेके 40 तक जोड़ लो, 21 पद होगा, ठीक है। फिर इसमें 1 जोड़ना है, ठीक है। मतलब कि न कि अगर कहे कि यहीं से शुरू हो जाइए तो घटाने के बाद तुमको 1 बढ़ाना पड़ेगा। अगर कहता इसके और इसके बीच में कै गो है, इसके और इसके बीच में कै गो है, ऐसे 1 जोड़ना पड़ रहा है, ऐसे अभी के हिसाब से 1 ऐड करना पड़ रहा, अभी के हिसाब से 1। लेकिन अगर सिर्फ बीचे वाला कहते न, 1 माइनस करना होता। जैसे कि 1 से लेके 10 तक इसके बीच में कै गो है, तो 2 से लेके 8 तक। अगर बीच वाला कहते, ध्यान से सुनो, 1 और 10 के बीच में कै गो है, तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। 8 भी नहीं आता है, 7 को आ रहा है, 8 को आ रहा है। 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 को आ रहा, नहीं 9 भी 8 को आ रहा। मतलब ये कहना चाह रहे कि अगर इसके बीच वाला कहता है ना तो घटा के 1
लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक कहे तो घटाने के बाद एक, ये तो मेन परेशानी होता है, यही तो नहीं समझ में आता है सबके। जैसे कोई डायरेक्ट अगर किसी से पूछ दे कि बताओ तो कि 50 से लेके 60 तक टोटल कई नंबर है, तो हम जानते हैं सब 9 बोलेगा। 9 तो है ही नहीं है, 50 से शुरू हो जा 60 तक जाओ, कई को मिलेगा? 11 को। हम जोड़ के दिखाते हैं, बीच में भी 9 गो, हाँ बीच में 9 गो होगा। हम जोड़ के दिखाते हैं, 50 60 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61। मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर गए तो कै गो? 11 गो। घुमा फिरा के हम सीधा सीधी बोलना चाह रहे कि टोटल नंबर ऑफ, बिटवीन नहीं लिखना, गलती से बिटवीन लिखा गया, बिटवीन नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलना था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम इतना टू इतना। ये इसी में तो मेन माथा दर्द होता है, यही नहीं समझ में आता है सबके। और लगता है इसके बीच में घट, इसी से घटा देते हैं ना कि 2n माइनस n माइनस 1, मतलब इसमें से ये वाला घटा दो। तो घटाना तो असंभव है, अगर इसके बीच में भी कहते हैं ना तो घटाने के बाद एगो और घटाना पड़ता। अगर बीच में भी कहते हैं तब भी इतना घटवे के बाद भी उसमें एगो, और अगर यहाँ से लेके वहाँ तक कहें तो घटा के एक जोड़े पड़ता है। मतलब तो कुछ कर लो, कितनों माथा पटक लो, तुझे सोच रहे हो नहीं होगा। सब कोई चीज़ सोचता है एकरा में से एकरा घटा दो, अब बीच वाला, अरे एकरा में से एकरा घटाने के बाद कुछ नहीं निकलेगा, ना तो बीच वाला निकलेगा ना ही फ्रॉम से लेके 2 तक निकलेगा। अगर यहाँ से शुरू करके वहाँ तक जाना है तो इसमें से घटाने के बाद एक जोड़िए, और अगर बीच वाला निकालना है तो घटाने के बाद एक और घटाइए। यही तो लफड़ा है। फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं। घट के कितना आ गया? n। चल एक चीज़ तो पहले से निकलल है, ये तो पहले से निकलल है n पदों का योगफल। अब इधर जोड़ो तो ये भी तो एक तरह से s n ही है, ज़्यादा है। चल भाई s 1n कर दिए या s n डैश कर दिए थोड़ा सा, इसमें भी एक तरह से n पद ही हैं, लेकिन इसका पहला पद बदल जाएगा, इसका पहला पद बदल जाएगा, इसका पहला पद बदल जाएगा, इसका पहला पद बदल जाएगा। इसका पहला पद जो है ना ई वाला चलेगा। इसमें जो हम लिखेंगे कि ए उसका ये है तो हो जाएगा a⁴ ये वाला n। समझे में नहीं आया? अरे ये जो देख रहे हैं इसी को हम लिखते हैं a⁴n। पहले तो यही सब नहीं समझ में आता। किसी भी जीपी में अगर बोले कि n+1वां पद निकालो, एक तरह से कह सकते हो कि n+1 है तो क्या होगा a⁴, और अगर ये बोले कि ये वाला पद निकालो तो n-1, मतलब यहाँ से शुरू करना है और वहाँ तक जाना है। इसमें कौची था ये देख के क्या लगता है? इसमें कुछ नहीं लगता। इसमें शुरू हुआ a से और लास्ट गया है a⁴n-1 तक, तो ये से शुरू हुआ और a⁴n-1 तक गया। लेकिन नहीं, ये तो शुरू हो रहा है a⁴n से और लास्ट जा रहा है कहाँ? तो ये कर कहानी छोड़िए नहीं, तो जे था से है ही है, ये तो डायरेक्ट सूत्रवे होता। इधर ने जोड़ो तो जैसे ही हम ए सोचे लगे कि प्रथम पद लिखेंगे, हमारा नज़र आया a⁴ अंदर में रेशियो तो खैर रेशियो वही है, रेशियो क्या है? r। रेशियो तो सेम है, रेशियो सेम है। का है? अरे उसी जीपी क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पढ़िए, आप समझ जाइएगा। पढ़ो इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है। sum of terms from 1n+1 to 2n term is 1/r⁴n। ये बका गई। कोई सही से पढ़ो क्वेश्चन क्या है।
हिंदी में भी बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते, हिंदी में भी कोई पढ़ लो। साबित करें कि एक डीपी के प्रथम n पदों का योगफल उसके n प्लस 1 पदों से 2n पदों का योगफल अनुपात है। ठीक ठीक, मतलब उसमें एक ही जीपी है, जीपी बदला नहीं है, जीपी चेंज हुआ। तो ठीक है, मानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन जो रेशियो इसमें चल रहा था वही वाला रेशियो, जैसे कि 2 4 8 16 32 64 128, तो मान लो कि 2 4 8 16 32 तक लिखें, और फिर आगे कहते हैं 64 128। तो जैसे कि 2 4 8 16 32 तक रोक दो, लेकिन आगे फिर 64 से हम गिनती करेंगे, तो बोलेंगे कि हम 64 से गिनती शुरू किए, लेकिन फिर भी रेशियो कितना चलेगा। अरे जब जीपी बदलवे नहीं किए हैं तो रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो वही रहेगा। रेशियो हो गया r टू द पावर n, माइनस का एस एन के सूत्र होता है कि जितना पावर होता है उतने पावर। एस एन में अरे यार सब अब समझ में आएगा कैसे सिन्हा में, एनसीईआरटी में यही होता है, हिसाब देले रहता है कम, अब ऐसा सन हिसाब दिया है कि दिमाग के बैंड बजल है और समझ में नहीं आ रहा है। कोई कर ले r-1 दीजिए, n-1 दीजिए, और समझ में नहीं आ रहा है। ए आर के फॉर्मूला, टी एन के फॉर्मूला होता है ar टू द पावर n-, लेकिन एस एन के फॉर्मूला बोलो। आइए जो बोल रहे n-1, हाँ समझ, अब हम अच्छा अब हम समझ गए कि n-1 वैसे बोल रहे हो, नहीं तो गलत बोल रहे हो। r टू द पावर n, खत्म कहानी, -1 बटा वही r-1। अरे जो भी इतना कहानी हुआ, मत दर्द हुआ, वो सिर्फ इसलिए n खाली पता चल जाए कि इसके और इसके बीच में टोटल कैगो पद है। अब पहला पद तो खैर यही चल रहा था, रख दिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका और इसका अनुपात निकाल दो। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि एस एन और बटा समझ लो एस डैश एन, बोलो वो कितना, ए इंटू आर टू द पावर n-1 बटा, नीचे बोलो हालांकि लगभग सभ्य कट जाएगा, तो बचा फिर कौची 1 बटा r टू द पावर। साबित क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। हिसाब है तनी को, लेकिन एक को हिसाब है, ऐसा दोबारा रहे तब ना दिमाग लगाओगे, एक के हिसाब है ही है। अब यही खराबी एनसीईआरटी में कि एक तरह से एक के हिसाबे रहता है, बस दोबारा फिर आइए ना आगे। कहाँ बता, 21 22 23 24 4 ही हिसाब में हुआ। पच्चीस, अब तो कहीं और पहुंच गए हैं आप, अब तो आ गए हैं जीपी में। लिखो इफ़, अब जीपी आ गया, इफ़, अरे जीपी में नहीं गलती हो गया, जीएम आ गया, अभी तो जीएम आ गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस, ज्योमेट्रिक मीन। इफ़ ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, if A, B, C and D सब small A, B, C and D are in GP, then so that A, B, C and D are in GP, then so that a square plus b square plus c square into
मतलब ब्रैकेट में घेर देना। हिंदी में भी लिख लो कि ए बी सी और डी जीपी में है। हिंदी में भी लिख लीजिए कि यदि ए बी सी और डी जीपी में है तो साबित करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ब्रैकेट में घेर दो, इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी के होल स्क्वायर। के होल स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन पढ़ो। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी जीपी में। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी डी जीपी में। इसके हिसाब से ए तो ए ही होगा, लेकिन बी जो है वो ए आर चलेगा, और जहाँ जहाँ सी दिखाई देगा वहाँ ए आर स्क्वायर चलेगा, और जिस जगह पे हमको डी दिखाई देगा वहाँ ए आर क्यूब। अब जो साबित करना है वो देखते हैं। बोलो LHS ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी के। हम बोले हैं जिस जगह पे ए दिखाई दे वहाँ पे बैठा दीजिए ए, लेकिन जिस जगह पे बी दिखाई दे वहाँ ए, तो यहाँ तो ए हो गया, मतलब ए स्क्वायर ठीक है। यहाँ संभल के ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ तो और ज़्यादा संभल के ए स्क्वायर, लेकिन आर टू दी पावर और ज़्यादा संभल के 4 नहीं होगा। और इधर बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4, डी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर टू दी पावर 6। ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड। इसमें यहाँ पे सब जगह देखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन है, लेकिन हम लिखेंगे ए टू दी पावर 4। काहे लिखे, बताते काहे लिखे जो, क्योंकि ए स्क्वायर तो यहीं से कॉमन हुआ, ए स्क्वायर वहाँ से, और फिर उसके बाद आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कहाँ से आया, इसमें से तो ना है, वहाँ से। तो बचा कुछ यहाँ से 1 आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 और इतना के होल स्क्वायर। इसे कैसे हो गया, जल्दी जल्दी में आप लिख दिए, समझ में नहीं आया। अब लिख दिए तो लिख दिए, अब क्या समझाता है दोबारा। अब लिख दिए तो लिख दिए। ए स्क्वायर कॉमन लिए थे, यहाँ से भी कॉमन लिए थे ए टू द पावर 4, और आर स्क्वायर कॉमन लिए थे। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से क्या बचा। अरे तो जो इसमें बचल है वही तो उधर, इसलिए होल स्क्वायर लिखे LHS RHS। चलो वहीं लिखते हैं, राइट हैंड साइड। ए माने, लेकिन बी मतलब होता है ए आर, बी माने ए आर डॉट, सी माने ए आर स्क्वायर, सी माने ए, इतना आगे दिखाई देता होगा, ए आर स्क्वायर, और डी माने ए आर क्यूब। इन सब के कॉमन क्या होगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बाहर लिखेंगे ए टू द पावर 4, ये अलगे कन्फ्यूजन।
कि ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर पावर 4 का है लिख रहा स्क्वायर है, आर सब में आर कॉमन, लेकिन हम बाहर लिखेंगे आर स्क्वायर। वो कारण ये है कि होल स्क्वायर था, तो बचा क्या क्या 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r⁴। इन सब के जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वही तो राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू प्रूव्ड। 25 खत्म, बाकी फिर कल, ठीक है। सब मैंने कि ऐसा क्वेश्चन है और देना चाहिए, और NCERT में एक टाइप से एक गो है, फिर आगे है ये नहीं। तो एक बार देखिए, दोबारा बनाइए, क्लियर हो जाएगा।